रिश्तों में जब दर्द सीमा से बाहर हो जाता है तो शब्द केवल अल्फाज नहीं रहते बल्कि आत्मा की गहरी चीख बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने ही पति के दिल में अपनी जगह मांगने के लिए तरसना और अपने अस्तित्व का प्रमाण देना एक स्त्री के लिए कितना बड़ा नर्क हो सकता है। भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का पारिवारिक और निजी विवाद अब एक बेहद संवेदनशील, दर्दनाक और भावुक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस रिश्ते में आई कड़वाहट और दूरियों ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ज्योति सिंह ने अपने पति को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से एक बेहद भावुक और दर्द भरा पत्र साझा किया है, जिसकी एक एक पंक्ति में बिखरा दर्द आज हर किसी की आंखें नम कर रहा है और लोगों के दिलों को झकझोर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम और दिलों को पिघला देने वाली कहानी की शुरुआत तब हुई जब हाल ही में एक टॉक शो के दौरान पवन सिंह अपनी दिवंगत पहली पत्नी नीलम देवी को याद करते हुए अचानक कैमरे के सामने भावुक हो गए। अपने आंसुओं को रोक पाने में नाकाम रहे पवन सिंह ने रोते हुए सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया कि उनकी पहली पत्नी उनके लिए देवी का दर्जा रखती थीं और जीवन भर वही दर्जा उनके दिल में रहेगा। उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा कि उनके जीवन में नीलम देवी का स्थान सबसे खास था और दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी इंसान कभी उनकी जगह नहीं ले सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वे आज भी जब कोई दर्द भरा गाना गाते हैं तो नीलम जी की याद में उनके आंसू छलक पड़ते हैं। पवन सिंह का ये रोता हुआ रूप और अपनी पहली पत्नी के प्रति उनका ये अटूट प्रेम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन सार्वजनिक मंच पर पति द्वारा कही गई इन बातों ने पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के दिल पर एक कभी न भरने वाला गहरा घाव कर दिया। ज्योति सिंह, जो पहले से ही अपने वैवाहिक जीवन में अनगिनत परेशानियों, मानसिक तनाव, दूरियों और कोर्ट कचहरी में चल रहे तलाक के केस का सामना कर रही हैं, उनके लिए अपने ही शादीशुदा पति के मुंह से यह सब सुनना और देखना पूरी तरह से असहनीय हो गया। जब एक पत्नी अपने पति को ये कहते सुनती है कि उसके रहते हुए भी उसकी कोई अहमियत नहीं है और पहली पत्नी ही उसका सब कुछ थी, तो ये बात किसी भी स्त्री के स्वाभिमान, आत्मसम्मान और आत्मा को अंदर तक छलनी कर देती है। इसी असह्य तनाव और मानसिक पीड़ा से गुजरते हुए ज्योति सिंह ने अपने पति के नाम एक अत्यंत मार्मिक और दिल को छू लेने वाला पत्र लिखा। उन्होंने अपनी आत्मा की पुकार को पंक्तियों में पिरोते हुए लिखा, प्रिय पतिदेव, यदि नियति फिर कभी हमें एक ही कहानी में लिखे तो इस बार मेरा नाम अपने हिस्से से मिटा देना, क्योंकि प्रेम की सबसे बड़ी पीड़ा बिछड़ना नहीं होती, किसी के साथ रहकर भी उसके जीवन में अपना स्थान खोजते रहना होती है। ज्योति सिंह ने अपने इस संदेश के माध्यम से उस भयानक और अंतहीन पीड़ा को बयां किया है जहां एक शादीशुदा औरत को अपने ही पति के घर, उसके दिल और उसके जीवन में अपने होने का एहसास दिलाने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने अपनी गहरी व्यथा और निराशा व्यक्त करते हुए आगे लिखा कि अगर अगली बार कभी ईश्वर ऐसी स्थिति बनाए तो पवन सिंह किसी ऐसी स्त्री को अपने जीवन साथी के रूप में चुने जिसके आने से उनके दिन पूरी तरह खिल उठें और पूरे हो जाएं। एक ऐसी स्त्री जिसे अपने हिस्से का प्यार, सम्मान और अधिकार मांगने के लिए गिड़गिड़ाना न पड़े और जिसकी खामोशी भी पति को बिना कहे साफ साफ सुनाई दे। ज्योति सिंह ने बेहद दुख और भरे मन से लिखा कि वे किसी के जीवन की अधूरी कहानी या मजबूरी बनने के बजाय एक दुआ बनकर दूर रहना पसंद करेंगी। किसी ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताना जिसके मन में आपके लिए न तो कोई सच्चा प्यार हो, न सम्मान हो, न कोई भावना हो और न ही आपकी मौजूदगी की कोई कद्र हो, इंसान को जीते जी नर्क जैसा अनुभव कराता है। उन्होंने बेहद भावुक लहजे में यह भी लिखा कि वे बिल्कुल नहीं चाहती कि दुनिया की कोई भी अन्य स्त्री उनकी तरह अपने ही घर और अपने ही पति के सामने अपनी मौजूदगी और अधिकारों के लिए याचना करे। ज्योति सिंह का यह भी कहना है कि जब कोई स्त्री किसी के घर बहू और पत्नी बनकर आती है तो वो अपना सब कुछ छोड़कर उस इंसान के भरोसे आती है, लेकिन जब वही इंसान उसे दरकिनार कर दे और थाने पुलिस का चक्कर काटने पर मजबूर कर दे तो इंसान का भरोसा पूरी तरह उठ जाता है। लखनऊ वाले फ्लैट का जिक्र करते हुए भी कई तरह की बातें सामने आईं कि किस तरह से ज्योति सिंह को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। अगर अतीत के पन्नों को पलट कर देखें तो ये बात साफ उजागर होती है कि ज्योति सिंह के मन में पवन सिंह की पहली दिवंगत पत्नी नीलम देवी के प्रति हमेशा गहरा सम्मान और आदर रहा है। ज्योति सिंह हमेशा उन्हें नीलम दीदी कहकर ही संबोधित करती आई हैं और हर साल उनकी पुण्यतिथि पर तस्वीरें साझा कर श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हैं। उन्होंने कभी नीलम देवी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं दिखाई, लेकिन इसके बावजूद एक विवाहित स्त्री होने के नाते जब उसका पति सबके सामने ये कहे कि दूसरी पत्नी के होने का कोई मोल नहीं है और पहली पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता, तो ये बात किसी भी पत्नी के दिल को पूरी तरह तोड़ देती है। दोनों परिवारों की पूर्ण सहमति और रीति रिवाजों के साथ हुई इस शादी में आज जिस तरह की कड़वाहट, कानूनी लड़ाइयां और दूरियां पैदा हो चुकी हैं, उसने इस रिश्ते को एक बेहद दुखद और संवेदनशील मुकाम पर ला खड़ा किया है। कोर्ट में चल रहे तलाक के मुकदमे, पुलिस और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच ज्योति सिंह का यह दर्द भरा पत्र उस गहरे सन्नाटे और दर्द को बयां करता है जो दोनों के बीच सालों से पनप रहा था। यह पत्र केवल कुछ शब्द नहीं है बल्कि एक ऐसी पत्नी का बिखरा हुआ दर्द है जिसने अपने ही रिश्ते में खुद को बेगाना और अकेला पाया है। रिश्तों में जब दर्द सीमा से बाहर हो जाता है तो शब्द केवल अल्फाज नहीं रहते बल्कि आत्मा की गहरी चीख बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने ही पति के दिल में अपनी जगह मांगने के लिए तरसना और अपने अस्तित्व का प्रमाण देना एक स्त्री के लिए कितना बड़ा नर्क हो सकता है। भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का पारिवारिक और निजी विवाद अब एक बेहद संवेदनशील, दर्दनाक और भावुक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस रिश्ते में आई कड़वाहट और दूरियों ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ज्योति सिंह ने अपने पति को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से एक बेहद भावुक और दर्द भरा पत्र साझा किया है, जिसकी एक एक पंक्ति में बिखरा दर्द आज हर किसी की आंखें नम कर रहा है और लोगों के दिलों को झकझोर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम और दिलों को पिघला देने वाली कहानी की शुरुआत तब हुई जब हाल ही में एक टॉक शो के दौरान पवन सिंह अपनी दिवंगत पहली पत्नी नीलम देवी को याद करते हुए अचानक कैमरे के सामने भावुक हो गए।
अपने आंसुओं को रोक पाने में नाकाम रहे पवन सिंह ने रोते हुए सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया कि उनकी पहली पत्नी उनके लिए देवी का दर्जा रखती थीं और जीवन भर वही दर्जा उनके दिल में रहेगा। उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा कि उनके जीवन में नीलम देवी का स्थान सबसे खास था और दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी इंसान कभी उनकी जगह नहीं ले सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वे आज भी जब कोई दर्द भरा गाना गाते हैं तो नीलम जी की याद में उनके आंसू छलक पड़ते हैं। पवन सिंह का ये रोता हुआ रूप और अपनी पहली पत्नी के प्रति उनका ये अटूट प्रेम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी। लेकिन सार्वजनिक मंच पर पति द्वारा कही गई इन बातों ने पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के दिल पर एक कभी न भरने वाला गहरा घाव कर दिया। ज्योति सिंह, जो पहले से ही अपने वैवाहिक जीवन में अनगिनत परेशानियों, मानसिक तनाव, दूरियों और कोर्ट कचहरी में चल रहे तलाक के केस का सामना कर रही हैं, उनके लिए अपने ही शादीशुदा पति के मुंह से यह सब सुनना और देखना पूरी तरह से असहनीय हो गया। जब एक पत्नी अपने पति को ये कहते सुनती है कि उसके रहते हुए भी उसकी कोई अहमियत नहीं है और पहली पत्नी ही उसका सब कुछ थी, तो ये बात किसी भी स्त्री के स्वाभिमान, आत्मसम्मान और आत्मा को अंदर तक छलनी कर देती है। इसी असह्य तनाव और मानसिक पीड़ा से गुजरते हुए ज्योति सिंह ने अपने पति के नाम एक अत्यंत मार्मिक और दिल को छू लेने वाला पत्र लिखा। उन्होंने अपनी आत्मा की पुकार को पंक्तियों में पिरोते हुए लिखा, प्रिय पतिदेव, यदि नियति फिर कभी हमें एक ही कहानी में लिखे तो इस बार मेरा नाम अपने हिस्से से मिटा देना, क्योंकि प्रेम की सबसे बड़ी पीड़ा बिछड़ना नहीं होती, किसी के साथ रहकर भी उसके जीवन में अपना स्थान खोजते रहना होती है। ज्योति सिंह ने अपने इस संदेश के माध्यम से उस भयानक और अंतहीन पीड़ा को बयां किया है जहां एक शादीशुदा औरत को अपने ही पति के घर, उसके दिल और उसके जीवन में अपने होने का एहसास दिलाने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने अपनी गहरी व्यथा और निराशा व्यक्त करते हुए आगे लिखा कि अगर अगली बार कभी ईश्वर ऐसी स्थिति बनाए तो पवन सिंह किसी ऐसी स्त्री को अपने जीवन साथी के रूप में चुने जिसके आने से उनके दिन पूरी तरह खिल उठें और पूरे हो जाएं। एक ऐसी स्त्री जिसे अपने हिस्से का प्यार, सम्मान और अधिकार मांगने के लिए गिड़गिड़ाना न पड़े और जिसकी खामोशी भी पति को बिना कहे साफ साफ सुनाई दे। ज्योति सिंह ने बेहद दुख और भरे मन से लिखा कि वे किसी के जीवन की अधूरी कहानी या मजबूरी बनने के बजाय एक दुआ बनकर दूर रहना पसंद करेंगी। किसी ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताना जिसके मन में आपके लिए न तो कोई सच्चा प्यार हो, न सम्मान हो, न कोई भावना हो और न ही आपकी मौजूदगी की कोई कद्र हो, इंसान को जीते जी नर्क जैसा अनुभव कराता है। उन्होंने बेहद भावुक लहजे में यह भी लिखा कि वे बिल्कुल नहीं चाहती